समुदाय का बच्चा किसी जजमानों के यहाँ किसी फैमिली में होता है तो ये फर्क पड़ता है। उन्हें जब पता चल जाता है फैमिली वालों को तो वो उसे स्वीकार नहीं करते। ट्रांसजेंडर बच्चों को आप बाहर मत दीजिए। जब आप बाहर देते हैं तो बच्चे बहुत दुर्दशा के साथ व्यतीत करते हैं अपना जीवन। नहीं, जिंदगी से अच्छा तो जहन्नुम मिल जाता तो वो बढ़िया। हमारे बंदूक भी रखी है, हमारे साथ गलत काम भी करा। आज हम आए हैं एक ऐसे समुदाय के पास जिनको समाज कुछ अच्छी निगाहों से देखता है तो कुछ बेकार निगाहों से देखता है, और हम आपको आज ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिनकी स्टोरी सुनी होगी आपने, देखी होगी, पर उनके बारे में पूरी जानकारी आज तक नहीं मिली होगी। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है किन्नर गुरु जय हिंद, जय भारत। मैं सिमरन शालीमार गार्डन से, और ये मेरे चेले शिवानी, राशि, राधे और ये मेरे गुरु भाई मोटी पम्मी, और ये मेरे पोती चेले। सिमरन जी, जी आपका जो जीवन होता है, जी, जब आपके समुदाय में या इस प्रकार से कोई बच्चा पैदा होता है तो उस परिवार का क्या हाल होता है और किस तरीके से उस परिवार की खुशियां होती हैं या क्या होता है? समुदाय का बच्चा हम किसी जजमानों के यहाँ किसी फैमिली में होता है तो ये फर्क पड़ता है। उन्हें जब पता चल जाता है फैमिली वालों को तो वो उसे स्वीकार नहीं करते। स्वीकार इसलिए नहीं करते कि समाज के ताने बाने, डिस्क्रिमिनेशन, लोग अच्छी नजर से नहीं देखते, अच्छा बुरा बोलते हैं, तो इस मारे वो स्वीकार नहीं कर पाते उन्हें। इस वजह से वो किन्नरों में दे देते हैं। तो बच्चा जब किन्नर में आ जाता है फिर किन्नर उनकी अपनी तरफ पाल परवरिश करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। फिर तो अपने वो अपनी इच्छा से बच्चों को दे देते हैं या फिर आप लोग खुद से? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है, अपनी इच्छा से ही देते हैं। हम कभी किसी के बच्चों को नहीं लाते और हम लाना नहीं चाहते। प्लीज कृपा करके अपने बच्चों को अपने पास रखें, पढ़ाएं लिखाएं, उनका जीवन को और उनके जीवन को सक्सेस करें, उनका भविष्य उज्जवल करें। क्योंकि ट्रांसजेंडर बच्चों को आप बाहर मत दीजिए। जब आप बाहर देते हैं तो बच्चे बहुत दुर्दशा के साथ व्यतीत करते हैं अपना जीवन। तो प्लीज मेरे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा ना किया जाए। अपने बच्चों को पाला जाए, अपने बच्चों को सबको समान नजर से, लड़का लड़की ट्रांसजेंडर सबको समान नजर से देखा जाए। समाज में देखिए अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कोई हमें देवता के रूप में ही मानते हैं, कोई हमारी गंदी नजर भी डालते हैं, कोई अच्छा बुरा भी बोलते हैं। समाज में सब तरह के लोग हैं। मेरा नाम शिवानी है, मैं गाजियाबाद से बात कर रही हूँ। सिमरन गुरु की चेला, पिंकी गुरु की पोती चेला, और सबको मैं करना चाहूंगी राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो शिवानी जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आप जिस समुदाय में हैं, इस समुदाय में आप लोगों से मिलती हैं, अलग अलग जगहों पे जाती हैं, किस प्रकार से आपको लोग ट्रीट करते हैं? बहुत से लोग तो इतना अच्छा ट्रीट करते हैं तो ऐसा लगता है हमारी जिंदगी इतनी अच्छी है ना, भगवान ने इतना अच्छा बनाया, दोबारा इस यूनि में ही आना है। और बहुत से लोग इतना बुरा ट्रीट करते हैं ना, मन तो करता है ना इस जिंदगी से अच्छा तो बढ़िया जहन्नुम ये जिंदगी दोबारा ना ही मिले और ना ही किसी दुश्मन के बच्चे को। समाज में जो लोग रहते हैं, आप उनके यहाँ जाते हैं या उनके यहाँ कोई ऐसी अनहोनी या किसी प्रकार का कोई ऐसा होता है जैसे आपके समुदाय में बच्चा हो जाता है, तो उस प्रकार क्या होता है उनका? समुदाय में जैसे हमारे जैसे बच्चे होते हैं, हमारे जैसे बच्चों का मैं अपन दूसरों का तो कह नहीं सकती, बाकी सेम ही कहानी है सबकी। जैसे मैं सेम ही कहानी है, जैसे मैं हूँ ऐसी और लोग हैं। बाकी मेरे को जब होश संभाला मैंने, मेरे को पता लगा, मेरे माँ बाप को तो खैर पता था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। जब मेरे को पता लगा फिर मैं लड़कियों की तरह रहने लगी तो मेरे गली वाले मोहल्ले वालों ने बहुत एतराज उठाया। मेरे को छोटी सी उम्र में से है ना घर से बाहर निकलवा दिया। मैंने रातों को पार्कों में सो के, पटियाओं पे सो के टाइम काटा है। ऐसे ऐसे दिन देखे, बसों में भीख मांगी, रेड लाइट मांगी, टाइम व्यतीत किया। आज मेरे को मेरी गुरु मिली सिमरन 4 साल से, जब से मैं इनके साथ हूँ और मैं मेरा जीवन धन्य है, खुश है और बहुत अच्छी जिंदगी में जी रही हूँ अपने गुरु की छत्र छाया में। अब आपको मन नहीं करता अपने परिवार में वापस जाने का या उनसे मिलने का? परिवार वालों ने तो 9 साल की उम्र में ठुकरा दिया ना, उन्होंने प्यार ही नहीं दिया मुझे। ऐसा मन तो बहुत करता है क्योंकि हम अलग है ना, हम समाज के वर्ग में फिट नहीं बैठते हैं। हम तीसरी उसके थर्ड जेंडर हैं, तो इस हमारे समाज में उन्हें भी डर होता है फैमिली वालों को कि फैमिली वालों को जवाब देना, अच्छा बुरा कहना। फैमिली वालों को बहुत प्रेशर करते हैं, मोहल्ले वाले प्रेशर करते हैं। इस वाले फैमिली वाले ना चाह के भी हमें किन्नरों में आना पड़ता है। और मेरे तो माँ भी यही है और मेरे बाप भी यही है, ये मेरा भाई है बड़ा और ये मेरी बहन भी यही है मेरी बड़ी, है ना। हमारा परिवार हम सभी हैं और कोई नहीं, बस हम अपना परिवार खुद होते हैं। मैं इन्हीं के सहारे जीवन काटना चाहती हूँ, इन्हीं के सहारे में जिंदगी जीना चाहती हूँ बस। और मेरे गुरु लाखों में एक है, मेरे गुरु को मेरी भी उम्र लग जाए।
बस यही दुआ करूंगी और सब अच्छे रहो, खुश रहो। मेरे भारतवासी, मेरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए, सबके लिए दिल से ब्लेसिंग है, ढेर सारा प्यार है। हम लोगों के लिए दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों की बदौलत आज हम लोग जी रहे, खा रहे। देते तो हैं लोग, देते भी हैं, देने वाले भी बहुत अच्छे भागवान हैं, लेकिन जो गंदी तरीके से ट्रीट करते हैं ना वो लोग, ऐसा भी हुआ है हमारे संग, लड़कों ने हमारे बंदूक भी रखी है, हमारे संग गलत काम भी करा है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है ना। इस बारे में किसको बताया जाके? हम अपने गुरु को ही बता सकते हैं सिर्फ। गुरु हमारे को गले से लगा के कहेगा चुप मत हो, रो चुप रहो। हमें अपने इनकी तरह, समाज की तरह, अपने बच्चों की तरह इन्हें पालना करना पड़ता है। इन्हें समझाते हैं, दिन दुनिया सिखाते हैं, इन्हें बनाते हैं, अच्छा बुरा बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। ऐसे ही जैसे आप लोग एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहते हो, ऐसे भी हम एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहते हैं। हमारे में ये ऐसा होता है जैसे मैं इनके गुरु हूँ, ये मेरे चेले हैं, ये उसका चेला है, तो हमारे में गुरु चेले की परंपरा होती है। एक हमारा समाज में जो होती है गुरु चेले की परंपरा होती है, उसे हम निभाते हैं। अपने गुरुओं की इज्जत करना, अपने गुरुओं को हम माँ बाप मानते हैं, अपने गुरुओं को सब मानते हैं। मेरा नाम राशि है। राशि, जिस समुदाय में आप हैं, इस समुदाय में शादी विवाह या जीवन मरण किस प्रकार होता है? देखो, पहले तो मैं सभी भारतवासियों को हाथ जोड़ के, सर झुका के नमस्कार करना चाहूंगी। जय श्री महाकाल, जय माता दी। ये सब मन ग्रंथ कहानियों वाली बात है, लोग जो सुनते हैं वो कह देते हैं, लेकिन शादी करना, मर जाना, मरने के बाद मारना, ये सुनी बातें, सब गलत धारणा, ये सब गलत धारणा है। सब गलत धारणा है। कोई हमारे में मुस्लिम का बच्चा होता है, ठाकुर का बच्चा होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे में हर बिरादरी का बच्चा आता है, हर धर्म का बच्चा आता है। तो सबको अपने धर्म अनुसार, हम जैसे जिनके धर्म में मरना जीना होता है हम वैसे ही कराते उसी हैं। प्रकार से उसी उनका प्रकार से संस्कार कराते हैं। रातों में चप्पल मारी जाती, रातों में चप्पल कौन मारेगा मरे हुए इंसान को? हमारे भी धारणा ऐसी बना रखी है लोगों ने, समाज लोगों ने बता रखा है इस चीज को, लोग बोला हुआ है लोगों ने इस चीज को कि आपके यहाँ पर जब भी कोई मौत होती है उसको रात में इसका जनाजा निकालते लोगों ने समाज में धारणा। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आप मेरी एक बात सुनिए, मैं आपको एक बहुत साधारण तरीके समझाऊंगी। आप फैमिली वाले लोग हैं, आप लड़के हैं, फैमिली वाले लोग हैं, आप मोहल्ले वाले हैं हमारे। अगर हमारे में किसी की डेथ होती है, मान लो हमारे में किसी की डेथ होती है, तो गली मोहल्ले वाले जो होते हैं वो हमेशा कौन लेके जाते हैं? गली मोहल्ले वाले, भाई बंधु, यही लोग लेके जाते हैं, यही लोग कांधा देते हैं। किन्नर जाते नहीं है, तो उन्हें क्या पता चलेगा कि इसमें किन्नर की शव यात्रा जा रही है या क्या नाम है, लड़की की जा रही है या औरत की जा रही है, आदमी की जा रही है, उन्हें नहीं पता चलता। क्योंकि हमें भी जो कांधा देते हैं ना, वो हमारे आस पड़ोस के, मोहल्ले वाले, हमारे जो दो चार आप जैसे लोग जान पहचान के होते हैं, अच्छे बुरे लोग होते हैं, वो हमें कांधा देते हैं। हमारे में भी ऐसा ही होता है। इसमें ये नहीं है कि रात में जब किन्नर लेके ही नहीं जाते, किन्नर नहीं लेकर जाते, लेके हमेशा गली मोहल्ले वाले या रिश्तेदार होते हैं वो लेकर जाते हैं, तो इससे हमारे पता नहीं चलता और ले जाते हुए। और हम खुद अपने लोगों को क्यों चप्पल मारेंगे? हमें तो वैसे भी दुनिया ने चप्पल ही मार रखी है। ये सब गलत धारणा है, ये सारी गलत धारणा, ये सब बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आप लोग जिंदगी जीते हो, जैसे आपका पेट है ऐसा हमारा पेट है, जैसे आप मुंह में रोटी डालते हैं ऐसे हम डालते हैं, जैसे आप नाक से सांस लेते हो ऐसे हम लेते हैं, जैसे आप बोलते हो ऐसे हम बोलते हैं। पढ़े लिखे भी होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं हमारे में। ऐसा नहीं है कि अलग अलग तरीके के लोग की धारणा होती है, वो उनकी धारणा बिल्कुल बकवास है। हमारे में जो होता है, हमने आपको बताया था, ना कोई ऐसा होता, ना मारने का होता, ना चप्पलों का होता, कुछ नहीं होता हमारे में। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। आदमी औरत से जिंदगी जीने का तरीका, एक्सपीरियंस है ना, किन्नरों के पास सबसे ज्यादा होता है। अच्छे से जी सकते हैं वो आदमी। और क्योंकि हम हर एक घर में जाते हैं, हर एक शादी में जाते हैं। आपके यहाँ पर एक प्रथा और भी सुनी गई है, जी बताएं। शादी विवाह की, तो ऐसा भी कुछ मैं होता आपको ये है? बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि शादी विवाह का मामला तो ऐसा है, देखिए हमारे में शादी विवाह इतनी जल्दी नहीं होता ना। शादी विवाह करके क्या करेंगे? शादी का मतलब होता है नस्ल चलाना, वंश आगे बढ़ाना। जब हम वंश आगे नहीं बढ़ा सकते तो हम शादी करके क्या करेंगे? हाँ, हमारे में लोग हैं, अच्छे बुरे लोग हैं। आज की डेट में कानून ने मान्यता दे रखी है, शादी की मान्यता दे रखी है, नालसा जजमेंट आया, उसमें सब चीज की मान्यता, हमें थर्ड जेंडर का अधिकार मिला, हमारा वर्ग अलग हुआ, हमें सारे राइट्स है। जैसे आपको राइट है ऐसे भी हमें सारे मौलिक अधिकार हैं। पर ये है हमारे में जो होती है ना, हमारी जो परंपरा, किन्नर और चेले की जो परंपरा होती है, गुरु चेले की, हम उस परंपरा से चलते हैं। ये परंपरा किस प्रकार से चलती है? जैसे गुरु का आपका कोई इलाका या क्षेत्र होता मैं जी है? हमारे गुरु की चेला हूँ, गाजियाबाद वाली जो उनका क्षेत्र है। उनसे पहले मेरी जो दादी थी भारत गुरु, उनका क्षेत्र था गाजियाबाद में, पहले वो मांगती थी, फिर उनके बाद उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरी गुरु को इलाका दे दिया, उसके बाद मेरी गुरु मांगती 40 साल से। अब मेरी गुरु की मैं चेला हूँ, मैं मांगती, मेरे चेले ये मांगते। क्या आपके भी
समाज के अंदर क्या जातिवाद होता है हिंदू मुसलमान के देखिए, प्रति? हमारे समाज के अंदर में जातिवाद नहीं होता, हर धर्म के लोग होते हैं। करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो करते हैं, पर हमारे समाज में अगर जातिवाद होगा तो बताए, हम तो किन्नर सब अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि किन्नरों की जाति नहीं होती, हम सब धर्म को मानते हैं। शर्मा की बच्चा है, ये ठाकुर की बच्चा है, वो पीछे त्यागी है, वो पीछे राजपूत है, तो सब तरह के लोग हैं। ये क्या नाम है, मलिक है, तेली है, पठान की बच्चा है, मैं पठान की बच्चा हूँ। हमारे में ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं होता, हम और सब धर्म मुझे- को मानने वाले और लोग मुझे हैं। मेरी और ये सब गलत धारणा हमारे में जातिवाद करता है। जो किन्नर एक दो किन्नर होते हैं वो करते जाती है, और हम जातिवाद नहीं करते। हम अपने बच्चों की तरह पालते हैं, ना ही हमारे में कोई धर्म बदलने की बात होती, ना ही हम किसी पर फोर्स करते, ना ही हम किसी को टिप्पणी करते किसी चीज की। हम सबको अपनी औलाद मानते हैं, जो हमारी गुरु होते हैं वो हमें अपनी औलाद मानती है। और किन्नरों की कोई कास्ट नहीं होती। हमारी कास्ट सिर्फ एक ही है। मुस्लिम समाज के व्यक्तियों का नाम पढ़ करके या उनके रेडी पटरी पर जो कोई भी फ्रूट या जूस का रेडी लगाते हैं तभी उनसे खरीदें या पिए या कुछ भी करें। ये तो क्या गरीब लोगों ऐसी के कोई पेट पे सोच लात विचार मारने वाली आपके बात है। प्रति भी आपके समझ में आती है? हमारे समझ में आती है, ये तो बिल्कुल सरसर, जैसे मेरे चेले ने कहा, ये तो गरीबों के पेट पर लात मारने वाली बात मैं है। आपको- हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ डेमोक्रेटिक है, यहाँ क्या नाम है, कानून है, यहाँ व्यवस्था है। तो यहाँ पे प्लीज मैं आगे सबसे भारतवासियों से अपने यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हम किन्नरों की तरफ से प्लीज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी और होगी। सब कंट्रियों में ना एक हमारा सबसे प्रिय है, सबसे अच्छा जो हिंदुस्तान कहलाया जाता है ना इस पूरे विश्व में, तो वो है हमारा हिंदुस्तान। आपका किन्नर समाज जो है जातिवाद के विरुद्ध में नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। हम किन्नर लोग जातिवाद के विरुद्ध में बिल्कुल भी नहीं है। ये किन्नर घुसपैठिए किन्नर है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। जो आपस में वफा फैला रहे हैं। बाकी मेरी गुरु देखना इतनी अच्छी मॉडर्न है, और मैं और पंडित मुझे हूँ, इनके साथ मुझे प्यार 18 साल ना हो गए मुझे मुझे। ना मुझे क्या नाम है हिंदू करना आता, ना मुझे मुसलमान करना आता। मैं इंसानियत को सर्वोपरि मानती, इंसानियत का धर्म पहले मानती हूँ। सबसे पहला धर्म है इंसानियत का, उसके बाद हमारा धर्म आता है। और हमें लगता है करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सब काम करते हैं हमारे में। ऐसा नहीं कि एक काम करें, सब काम करते हैं। जो जैसा है वो अपने धर्म के अनुसार काम करता है, और हमने कोई सुनने पाबंदी में आता है, देखने में भी आता है कई बार कि नकली किन्नर होते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, नकली किन्नरों का तो यही हिसाब है। जिन लड़कों के बस की कमाना नहीं है, जो कमाई से भागते हैं, जिनको फ्री का खाने की आदत हो जाती है, वो क्या सोचते हैं कि किन्नर बन के सूट सलवार पहन के जाओ और कुछ भी मांगो, कुछ भी खाओ। क्योंकि किन्नरों की सब इज्जत करते हैं, सब हाथ पांव जोड़ते हैं। कोई सर झुकाता है, कोई 5,000 देता है, कोई 200 देता है, कोई 100 देता है। तो आजकल लोगों ने इसको धंधा बना लिया। अच्छे खासे लड़के जो कि खूब नौकरी कर सकते हैं, पेशा कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं खुद देखती हूँ, रेड लाइट पे कपड़े पहन के खड़े हो जाते हैं, रात को कपड़े पहन के खड़े हो जाते हैं, बसों में मांगते हैं। उससे क्या होता है? उससे हम किन्नरों का नाम खराब करते हैं वो। जबकि जब जो कि गद्दी पद्दी किन्नर जो होते हैं, जो किन्नर कम्युनिटी से जुड़े हुए होते हैं, वो ये सब काम नहीं करते। वो सिर्फ अपना हाथ जोड़ के अपने यजमान के यहाँ जाते हैं, शादी में, बच्चा होने में, या फिर मकान दुकान बनाने में, उनकी खुशी में शामिल होते हैं, उनको दुआएं दे के आते हैं, और उनसे जो बन पड़ता है लेके आ जाते हैं।